Hey guys, this is Rahul here and you are watching Rahul's vlog. So today I'm going to show you a video that is basically on the Samsung mobile, and many of you guys are asking me this question that there is a problem that is automatically switch off and switch on automatically happening in the Samsung mobile. And बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने आप लोगों से मैं मुझको पूछा है, जिससे जो लोग सैमसंग का यूज़र है, कि उसमें जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कभी कभी वो मोबाइल अपने से ही ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो फेस्ड दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई एम यूजिंग द सैमसंग M31, so that is also I have facing this problem same. So what happened guys, that the mobile has switch off automatically when you are working or you are doing something, or okay, even doing nothing also, that can also letting down and shut down the mobile and automatically. And this problem is happening to me for several days, and I have searched it for many time in YouTube and I don't find my solution for that. So I just call them and to the Samsung care and Samsung service center, and then the guy who was there, वो उसने बोला कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से आप कॉल कीजिएगा, देन आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर हमको आशा है कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा, आपको दूसरी बार कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। हमने बोला ठीक है, तो उसने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये असली में सॉफ्टवेयर का ही इशू है, क्या मामला है, और क्या हार्डवेयर का इशू है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये फ़ोन किया था, एंड आई एम ऑल्सो लाइक टू शेयर विथ यू गाइस दिस इन्फॉर्मेशन। सो होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टे ट्यून एंड वॉच राहुल्स व्लॉग। मोबाइल चलो चले आए आप अभी मोबाइल स्क्रीन पे। सो you can see this mobile screen, and I am also using the Samsung mobile, and I have faced this problem, and after that I have got the solution, and I have came up with this solution with you guys, and that may be helpful for you. So stay tuned and watch this my full video. So आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो पहले तो आप एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो। उसके बाद आप एक काम कीजिए, आप सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स के जाने के बाद आपको जाना है, सेटिंग्स के जाने के बाद आपको डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको एक बार देख लेना है कि यहाँ से ऑप्टिमाइज़ है या नहीं, डिवाइस केयर में आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज़ है या नहीं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 96/100, सो आई फास्ट ऑप्टिमाइज़ द मोबाइल। सो ये करना ज़रूरी है, ठीक है, ये रेगुलरली बेसिस में करना पड़ेगा आपको मोबाइल को ठीक रखने के लिए। और एक बार मेमोरी भी क्लीन कर लेना, वो भी अच्छा है मोबाइल के लिए, पर हमारा मेमोरी अभी क्लियर है। सो जस्ट गोइंग टू द मेमोरी एंड यू कैन सी। सो नाउ you can see this is 365 MB there to clean, so I have just cleaned this. So just a minute for cleaning, and you also need to do this step, okay? And then after this, back, just go to the home page, and you can see this is the home page, and wait for some time and further restart the mobile and on the mobile. So after switch on the mobile, what you can do, if the problem is not solved yet, then you should do one thing, because many APKs there, like APK app, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आप कोई ऐप डाउनलोड किया है, लाइक प्ले स्टोर और गैलेक्सी स्टोर के अलावा और कोई साइट से भी ऐप डाउनलोड करके रखा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। सो ये आपको देखना पड़ेगा, पर उसके बाद उसको स्लीप मोड और आप उसको ऑफ कर उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी फिर से देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम वो ऐप के थर्ड पार्टी ऐप से भी होता है, और इससे भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐप जो है, आप ऐप स्टोर से भी देख सकते हैं, और आप यहाँ से इस गैलेक्सी स्टोर से भी देख सकते हैं कि कोई ऐप यहाँ पर जो है, रुकिए थोड़ा एक मिनट। सो यहाँ पर जो ऐप दिख रहा है, तो इस ऐप में आप यहाँ पर जाना है, माई पेजेस में जाना है,
एंड अपडेट्स में। सो अपडेट्स में जाना है, देखना है कि सब अपडेट्स है कि नहीं। सो इफ़ अपडेट्स नहीं है तो अपडेट कर लेने पड़ेगा आपको। सो अपडेट करने के बाद आप एक दिन देखिए, आप एक दिन देख। सो गाइज आपको ये कर लेना है, जो अपडेट नहीं है उसको अपडेट कर लो, उसके बाद वेट कर लो। इफ़ प्रॉब्लम फिर से आया तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जो मैंने बोला उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, ये है प्रॉब्लम को जो डायग्नोस करने के लिए तुम्हारा ये फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये 3 बटन आएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें होल्ड पावर ऑफ और रिस्टार्ट में प्रेस करके रखेंगे फॉर अ वाइल, फॉर अ सेकेंड प्रेस करके रखेंगे। तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो सेफ मोड में क्लिक करने के बाद सेफ मोड चले आएगा। सो सेफ मोड में आपको मोबाइल एक दिन चलाना है और देखना है कि प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। 6 घंटे तक आप 6 घंटे क्या 1 दिन तक देख लेंगे। प्रॉब्लम आ रहा है फिर से तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम फिर से आ रहा है तो आपको एक लास्ट जो करना है, सेटिंग्स पे जाना है। फिर से सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको डिवाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। सो सेटिंग्स पे जाने के बाद क्या करना है आपको, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है एंड देन जनरल मैनेजमेंट पे जाना है। जनरल मैनेजमेंट पे जाने के बाद देयर इज़ अ रीसेट ऑप्शन, यू गो टू द रीसेट ऑप्शन एंड देन रीसेट सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आएगा फास्ट में, जहाँ पर दिखाएगा कि रीसेट ऑल सेटिंग्स एंड यू कैन क्लिक दिस एंड देन रीसेट द सेटिंग्स that not hampered your data which have you stored in your device, but the settings you have set it and that will be totally restored. But I guaranteed you that if the problem is due to the any hardware or software issue, that can be ultimately solved after this. So directly go to the reset and reset the settings. Because I am not doing it because I already done it. So I already did this previously, so that's why you just go and reset this and you are good to go. And just one time you just switch off and then switch on and your problem is totally gone. And if this problem is not solved yet, then hope this 90% cases, if you are facing this kind of problem, it will solve. But if this problem is not solved, then this is a hardware or maybe software issue, and then it will only be solved by the customer care support and you can go to the service center. So this is my short tutorial on fixing this problem. So hope you guys like it. Please subscribe to my channel Rahul's Vlog for more videos, and thank you for watching guys. Please subscribe to my channel Rahul's Vlog for more videos, and thank you for watching guys.